राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 ब्राह्मण का क्या योगदान रहा, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर तिवारी थे जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान दिया। दूसरा नाम मंगल पांडे, जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे देश की शुरुआत की। हम लोग जितने भी मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि सब एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ के आए और सभी एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। रामेश्वरम सोसाइटी का और जो ये फेडरेशन है, इसका मैं लीगल सेक्रेटरी रहा हूँ। बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हमारी लॉ फर्म है और मैं नोएडा में ऑफिस है। सारे ब्राह्मण भाई कुछ कभी भी लीगल कंसल्टेंसी के लिए संपर्क कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आज होली मिलन समारोह पे मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ब्राह्मणों का बहुत योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे नाम लिया, आर्यभट्ट, साइंस के क्षेत्र में सारे में ब्राह्मणों का योगदान है। लेकिन मैं इससे एक अलग बात बताना चाह रहा हूँ कि इस संविधान, हम लोग ये समझते हैं कि संविधान बना और ये 1950 में लागू हुआ, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान त्रेता युग में जब भगवान राम थे तब हमारा संविधान था और वो द्वापर युग में था और वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो संविधान के अकॉर्डिंग थी। ऐसा नहीं कि राम का जो वनवास था उसमें कानून क्या कहता था, सारे कानूनों का पालन किया गया। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा, लेकिन मैं मतलब संक्षेप में, क्योंकि समय इतना नहीं है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सारा संविधान वहाँ से कॉपी किया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके ने, उन लोगों ने हमारे संविधान से कॉपी किया। और ये हमारा बैड लक है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हम लोग कहते हैं कि हम संविधान वहाँ से लेके आए। हमने अमेरिका से ये कॉपी किया, यूके से ये किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने हमें कॉपी किया और बाद में हम इतना पिछड़ गए कि हमें उनका लेने में हम गर्व महसूस करने लगे। आज हम इस अवसर पर केवल यही करेंगे कि हम लोग एक दूसरे से परिचय स्थापित करें और कैसे एक दूसरे के लिए, मतलब हम क्या हेल्प कर सकते हैं। कोई आपके पास आए, आप सोचो कि मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो जो भी एड्रेस हैं जो लिखे गए, कोई अपने संरक्षक या भैया इसको सबको करके सबको सर्कुलेट करें। आज हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग पहचान जाएंगे, अच्छा ये नंबर उनका ये है, तो सबको सर्कुलेट। और यहाँ सारे लोग समान है, कोई मंच नहीं। ब्राह्मण अपने आप में श्रेष्ठ है, उसको मंच की क्या जरूरत। सारे ब्राह्मण सुप्रीम है। सब लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, मंगल हो। मेरा जन्मभूमि मेरी रही है और कर्मभूमि मेरी मेरठ रही है और अब वर्तमान में मैं यहाँ राजनगर रेजिडेंसी, राजनगर एक्सटेंशन में E403 का निवासी हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी सम्मानित प्रबंधकों को होलिका पर्व की बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी यहां उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। निरंतर रखूंगा। मैं यूनियन ऑफ रिसर्च शुभम तिवारी, बाकी अमित जी और प्रमोद जी अच्छे से जानते हैं हमें। धन्यवाद। पहली बार इनको लेकर आए हम जबरदस्ती। मैं अजगारा इंटीग्रिटी से हूँ, पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। दुख की गिनती बहुत कम, एक्सटेंशन में लोग बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगेगा जब ये कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं होंगी। मैं केडीपी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में रहता हूँ। पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ, यही मेरा परिचय है। और परशुराम सेवा न्यास में मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और अभिषेक भाई का बहुत धन्यवाद इस तरह से एक जुड़ाव बनाने के लिए। और आप सबके साथ हमेशा यही रहना चाहता हूँ साथ में। धन्यवाद। अब इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। होली के सभी को शुभकामनाएं। इधर आया था 20 साल पहले, BHL में था मैं, अभी रिटायर हो गया हूँ और यहाँ भी पहली बार आया हूँ। सतीश शर्मा जी मेरे को लेके आए हैं। और हरिद्वार में, उत्तराखंड में मैं महासचिव था ब्राह्मण समाज का। यहाँ पहली बार मैं किसी समाज को ज्वाइन किया है आज। और उम्मीद है कि सब यूनाइटेड रहें और अपने आपस के जो द्वेष या जो अपने तरीके होते हैं उनको ठीक करें, आपस में प्रेम से रहें। होली का पर्व का ये सबसे बड़ा ये मैसेज है
आपस के वो सब दूर करके एकजुट हो जाएं और राष्ट्रीय स्तर पे कुछ काम करके दिखाएं। ये गली मोहल्ले का नहीं, मैं राजेंद्र नगर सेक्टर 3 से आया हूँ, वहाँ रहता हूँ, लेकिन यहाँ देखा छोटे छोटे बहुत समाज है लेकिन एकजुट नहीं है सब। मैं बहुत समाज जानता हूँ यहाँ से, ऑल इंडिया लेवल के सब जानता हूँ, लेकिन यहाँ देखा कि गली मोहल्ले के सब बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है। बस इतना ही कहता हूँ, हैप्पी होली। फॉर्चून रेजिडेंसी से हूँ और इस परशुराम समाज की सेवा से तब से जुड़ा हूँ जब से ये फॉर्म हुआ था। शुरू के 5-6 मेंबरों में हम लोग थे, तब से मैं जुड़ा हूँ और तब से अब तक मैंने एक चीज़ तो देखा है कि जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है और ये और आगे तक जाना चाहिए। और जो शुरुआत में सपना था वो भी पूरा हो, जो अभी सर ने बोला कि हमें एकजुट होकर रहना है, तो एकजुट होकर रहना चाहिए। अभिषेक जी थे, विद्रोही जी थे, अमित भाई ने इसकी नींव रखी थी, प्रमोद जी थे, अनुज जी थे। तो भाई साहब ये 4-5-6 लोगों का जो परिवार था, नितिन भाई जुड़े थे हमसे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 100 से ऊपर हो गया, फिर 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ। होली मिलन का कार्यक्रम बेसिकली हम लोग रखते हैं कि कम से कम हम सब लोग साल में एक बार तो मिलें। जब मैंने बीच में गोष्ठी बुलाई थी, बीच में हमने यूजीसी का विरोध किया था और यूजीसी के विरोध के लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया था, तो मुश्किल से 16 लोग एकत्रित हुए थे। तो सवर्ण समाज हमारा सोया समाज है, इसको जगाने की बड़ी कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि हम एकजुट होके सिर्फ कार्यक्रम का ना बनाएं, एकजुट होके अपनी बात को, मुद्दों को रखें। जब तक हम अपनी बातों को बोलेंगे नहीं, बहरे कानों में आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन सुनाई कब देगी जब एकजुट होंगे, जब एक साथ इकट्ठे होकर आ पाओगे। दुष्यंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुर्सियां खाली नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 50-100 कुर्सियां नहीं होनी चाहिए, 1000 कुर्सियां होनी चाहिए। तो 1000 कुर्सियां होंगी कब? जब आप अपने घरों से बाहर निकलोगे। हम 2-4-5 लोग जगाने की कोशिश करेंगे, आज आपको जगाएंगे, कल अगर आज जाकर अपने घर में सो जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज आप जागो, आज एक मंच पर विरोध करो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, तो फिर फायदा है। तब सब एक साथ आओ, अपने अधिकारों के लिए बोलो, क्योंकि कोई भी आपके अधिकार को ऐसे नहीं देने वाला। समाज में अपनी पहचान प्रसिद्धि की लड़ाई है, सब लोग साथ जुड़िए। होली हो, परशुराम जन्मोत्सव हो, चाहे कोई भी चीज हो। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।